Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एवरी मीडियम का सब मीडियम का कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से यदि कुछ चार्ज उस मीडियम में हम रखेंगे वो चार्ज आपस को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो मीडियम के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। आज हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंबल इज के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हम लिखते हैं। देखिए ये एक मीडियम है, लेटर से ये मीडियम है, ये लेटर से पानी है, वाटर है। वाटर का कुछ परमिटिविटी है, उसको बोलेंगे एप्सिलॉन। ये पानी हो सकता है, ये ऑयल हो सकता है, ये माइका हो सकता है, ये वुड हो सकता है। तो हर मीडियम का एक परमिटिविटी होता है। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। एयर मीडियम का परमिटिविटी हम जानते हैं कि 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो ये दो के बीच में रिलेशन क्या है आज हम देखेंगे, जाने। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। ये चीज आप याद रखिए। एप्सिलॉन क्या है ना, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जिस मीडियम का हम परमिटिविटी निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या है, जिस मीडियम का हम परमिटिविटी निकाल रहे हैं उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इट इंप्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू के। ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोला जाता है। So where epsilon is permittivity of any medium, जिस मीडियम का परमिटिविटी निकाल रहे हैं ये उसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के बीच में रिलेशन है। हाथ चला के बोलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू के बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं इज परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। के क्या है, के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम में एमडी लिख लो मीडियम। तो ये जिस मीडियम का परमिटिविटी है ये है उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप एक चीज मान के रखिए, तो ये वीडियो को पॉज करके ये सब आप लिख दीजिए। हमें कंटिन्यू। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और उसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, आप देखिए। तो हम जानते हैं कि एनी मीडियम का परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r बाय k। तो यहां से k का हम डेफिनेशन निकालेंगे। इट इंप्लाइज k इज इक्वल टू, हम बोलेंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। तो हम बोलेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is defined as a permittivity of that medium। ये जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी मीडियम का परमिटिविटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio between permittivity of that medium to the permittivity of air। so definition है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio between क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये है आपका डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन और रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये है एयर का परमिटिविटी, ये है एनी मीडियम का परमिटिविटी, ये है एयर का परमिटिविटी। सो हम ऐसे कर सकते हैं, उसका यूनिट क्या है, सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू k, इट इंप्लाइज k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं, ये है एयर का परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, यूनिट कुछ नहीं है, यूनिटलेस। डायमेंशन क्या है, ये भी परमिटिविटी कल हम निकाले थे परमिटिविटी का, f = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/2 बाय r स्क्वायर, उससे तो ये भी परमिटिविटी, ये भी एयर का परमिटिविटी। डायमेंशन भी कुछ नहीं है, m0 l0 t0 और डायमेंशन लेस, तो ऐसे हम पॉइंट मार्क कर लिख रहे हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज बोलिए यूनिट लेस as well as dimensionless। ठीक है, इसको लिख दीजिए। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वीडियो को पॉज करके सब लिख दीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस as well as dimensionless। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप समझिए, फिर थोड़ा पॉज कीजिए, लिखिए, समझिए लिखिए। एट ए टाइम साइमल्टेनियसली चलेगा तो हमारा वीडियो लंबा नहीं होगा।
आप एक चीज मान के चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, प्योर नंबर होता है। कांस्टेंट प्योर नंबर 2, 5, 10, 100 पर 1.5 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 2.25 नहीं हो सकता। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर। आप याद रखिए, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? एयर का 1, सबसे कम। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? कंडक्टर। कंडक्टर मींस मेटल का। जितना भी मेटल है, आयरन हो, निकेल हो, कॉपर हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इन्फिनिटी। और एनी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे पानी हो, एयर का सबसे कम 1 और मेटल का इन्फिनिटी। और जिस मीडियम का भी हो, ये रबर हो, डस्टर हो, काठ हो, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम। ये आपको याद रखना है, ठीक है? लिख दीजिए। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the dielectric constant of any medium, of a material medium, यानी कि एयर और मेटल एक्सक्लूडिंग जो भी हो, एनी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ए बिट में दिया है 5, बी बिट में दिया है 5.2, सी बिट में दिया है 32, डी बिट में दिया है 3.2 into 10 to the power 3। कौन सा नहीं हो सकता? देखिए, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। 5 एक प्योर नंबर है, डेसिमल नहीं है, तो ये हो सकता है। ये देखिए 5.2 मतलब 5 और 0.2, ये नहीं हो सकता, ये आपका ठीक होगा। ये 32 होल नंबर है, ये भी हो सकता है, ये भी होल नंबर है। स्टूडेंट लोग ये इस चीज को नहीं देखेंगे। ये इसका मतलब क्या है? 3.2 into 1000, इसका मतलब है ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200। 3200 भी हो सकता है। सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते हैं एयर का 1, सबसे ज्यादा क्या है? मेटल का, इन्फिनिटी। तो 3200 भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कर लीजिए। तो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा 5.2 कैन नॉट बी। आंसर लिखिए 5.2 कैन नॉट बी का आंसर लिखिए। आंसर ऐसे नीचे, आंसर बी एस। 5.2 cannot be the dielectric constant of a medium, क्योंकि ये होल नंबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। Find the permittivity, मैं जब लिख रहा हूं आप ये आवाज सुनकर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं।
फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल, कोई भी चीज है whose dielectric constant is 7, let us say 5. आप मस्टर्ड ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 5, उसका परमिटिविटी कितना है? छोटा सा क्वेश्चन है। मस्टर्ड ऑयल हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5, तो गिवन दैट K 5 दिया है, तो मस्टर्ड ऑयल का परमिटिविटी हमको निकालना है। वी नो दैट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम के बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r बाकी K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। तो जस्ट आप पुट कर देंगे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 into और यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट इनटू K का वैल्यू है 5, तो 8.85 into 5 into 10 to the power minus 12, और दो इनका परमिटिविटी है, एयर मीडियम का परमिटिविटी का जो यूनिट है, परमिटिविटी ऑफ ऑयल का भी वही यूनिट है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 42, 2 जा 4, 5 8 जा 40, 44, तो 44.25 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां पर ऐसे आंसर लिखेंगे ऐसे बढ़ाकर, ठीक है। इसको पोस्ट करके कर दीजिए। तो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था, परमिटिविटी निकालने के लिए बोला था। और एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी of paper whose permittivity is 17.7 into 10 to the power minus 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है कि पेपर का परमिटिविटी दिया है, पेपर का रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैसे आप करेंगे? पेपर का परमिटिविटी दिया है यानी कि एप्सिलॉन 17.7 into 10 to the power minus 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा भी गलत हो जाएगा, थोड़ा भी आंसर में गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर 0। वी नो दैट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम के बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r बाकी। तो अभी क्वेश्चन पूछा है, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r पूछा है बाकी इंप्लाइज एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, बोलिए एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। ये जिस मीडियम का परमिटिविटी है ये उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे 17.7, देखिए यहां दिया हुआ है, into 10 to the power minus 11 बाई एप्सिलॉन 0 की जगह यार का परमिटिविटी 8.85 into 10 to the power minus 12, ये आपका 8.85, ये 17.2, ये 2 बन गया, ये है 2 into 10 to the power minus 12 ऊपर चलाएगा प्लस 12 minus 11 10 यानी कि 20। और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट कुछ नहीं है, ये यूनिट नहीं है, 20 होगा, ठीक है। देखिए अभी
ये छोटा छोटा क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम देख चुके हैं। अभी थोड़ा और चीज जानेंगे।